हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बजने वाले हो गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 28 अक्टूबर। तो जैसे कि अभी मैं ना थोड़ा बाहर घूम फिर के आई थी और मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे। तो मैंने बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। एक तो खुद के लिए टाइम मुझे मिल जाता है जब मैं जल्दी उठती हूँ, थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना, मेडिटेशन करना, तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। और 5 बजे मेरे घर के काम की शुरुआत हो जाती है, 5 सवा 5 बजे। और आधा घंटा लगता है मुझे अंदर से लेके पूरे बाहर तक झाड़ू लगाने में, क्योंकि देखो भले ही छोटा सा घर हो पर मैं तसल्ली से पूरे घर की सफाई करती हूँ ताकि मुझे बार बार झाड़ू ना लगानी पड़े। तो अंदर से मेरी शुरुआत हो गई है, अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी ऊपर पूरी पैड़ियों में, रसोई में, बार बार कमरे में, सब जगह झाड़ू लगाई है। फिर मैंने गेट को खोल दिया है और जो हमारे घर के सामने गली है इसमें भी मैं झाड़ू खुद ही लगाती हूँ। वैसे हमने झाड़ू लगाने वाले लगा रखे हैं पर वो आती है दिन में 11-12 बजे के आसपास में। फिर तो देखो कोई फ़ायदा नहीं होता, तब तक तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जैसे कि हमारे घर के सामने ये पेड़ हैं, जो डेग होती है, सफेदे हैं, इनके बहुत ज़्यादा पत्ते पत्ते गिर जाते हैं। अभी जैसे मौसम चल रहा है ऐसे ही झड़ने वाला पत्तों का, तो वही ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो 2 टाइम झाड़ू लगानी पड़ती है, सुबह भी लगाती हूँ और जो हमने लगा रखी झाड़ू लगाने वाली वो भी लगाती है, और मैं जैसे शाम की जब झाड़ू लगाती हूँ ना तब भी लगा देती हूँ, तब जाके कुछ साफ सुथरा दिखता है गेट के बाहर भी। जितनी सफाई ना हम घर के अंदर रखते ना उतनी सफाई ना हमारे मेन गेट के सामने भी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब अच्छा लगता है कि हाँ हमारे घर की सफाई ना कंप्लीट हो गई है। ऐसा नहीं कि घर में तो हम साफ़ सुथरा रखें और गेट के सामने ऐसे ही कूड़ा कचरा फैला पड़े, तब भी आपकी सफाई ना कोई भी मायने नहीं रखती है। सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आप आपके घर के अंदर रखते हो, उतनी ही बाहर भी रखने की ज़रूरत होती है। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारे काम ना सुबह सुबह जल्दी हो जाते हैं, घर की साफ़ सफाई हो जाती है। देखो हम गांव में रहते हैं तो भाई सबकी देखो वैसे काम की शुरुआत ना झाड़ू से ही होती है ना। सबसे पहले हम उठते ही ना थोड़ा बहुत देखो अपने लिए टाइम निकालते हैं, सबसे पहले हम ना पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं, तब जाके हम वो दूसरा काम करते हैं, क्योंकि बस ही झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है सुबह सूरज निकलने से पहले। और यहाँ पर देखो मैंने जैसे ना गेट बंद किया ना तो 5:30 बजे का टाइम हुआ था, और जो मैंने बताया ना कि एक दिन की गौशाला वाले ना ये प्रभात फेरी निकालते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारे में जो बोलते हैं ना भजन कीर्तन होते हैं, और इन चीज़ों से ना जो हमारा आसपास का जो एरिया है ना उस वो ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाला हो जाता है। और जैसे ये लोग ना पूरे 1 महीना हो गया है प्रवासियों को लगे थे, और प्रवासी जो आएगी ना भी ये इस दिन ना गौशाला में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, और 1 महीना पूरा ना ऐसे ही कीर्तन पूरे गांव में घूम फिरते हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, देखो आसपास में भी और खुद को भी कितना अच्छा लगता है। तो सफाई तो मेरी कंप्लीट हो गई थी और अब मैं करने लग रही थी यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। साथ में रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए, और यहाँ पर मैंने जैसे बड़ी भिगो दी है गर्म पानी में और आलू कर दिए हैं कट, और कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ आलू और बड़ी के सिवा। तो आलू बड़ी मैंने तैयार करके रख दिए हैं, आलू छील दिए हैं मैंने और प्याज वगैरह कट कर दिए हैं। अभी कुंडी में थोड़ा सा लहसुन छील के और मिर्च वगैरह कूट लूँगी मैं। तब तो मेरी यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो मैंने चाय पी आराम से बैठ के, बच्चों को भी उठाया है, और यहाँ पर मैंने कुंडी में ना मिर्च भी कूट दी थी, लहसुन हरी मिर्च, और उसमें मैंने मसाला तैयार करके रख दिया है। थोड़ा सा ना अगर हम सुबह जल्दी उठ के ना थोड़ी सी ऐसे ही हम नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं तो भाई देखो ना तो बच्चों पे चिल्लाना चिल्लाना पड़ता है, और ना ही कोई भी भागदौड़ी होती है, क्योंकि देखो सुबह भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, घर के भी बच्चों के भी। इसके बाद ना मैंने लगा दी थी मशीन, तो कपड़े धोने हैं। वैसे तो मैं मंगलवार दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ, पर कभी कभी ना जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो धोने ही पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं नहाकर आ गई थी और मंदिर की कर दी है साफ़ सफाई, और मंदिर में लगा दिया है दिया, तो ऊपर से फूल भी तोड़ कर लेकर आई थी मैं ताज़े ताज़े सी। तो कितना अच्छा लगता है सबके उठने से पहले तो घर की सफाई हो जाए, और सबके उठने से पहले घर में दिया बत्ती हो जाए, तो भाई कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है और एक हल्का महसूस होता है। और लेट उठने के बाद ना हमारे ना अपने आप में ना एक बोझ सा बना रहता है। तो ऊपर आने के बाद मैंने कर दी है तुलसी मैया की भी पूजा। तो कार्तिक के महीने में ना तुलसी मैया की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सुबह भी और शाम के टाइम भी, और मैं डेली ही तुलसी में दिया लगाती हूँ।
तो आज ना मौसम भी कुछ ना अजीब सा और रखा था, ऐसा लग रहा था कि जड़ हो गया है, बारिश आने वाली है। और भी देखो इस गेंदे के पौधे पे ना भी फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये पहले इस सीजन के पहले फूल है ये। दो मैंने एक दिन पहले तोड़ लिए थे, मंदिर में चढ़ाए थे मैंने, और दो ये हैं। और बहुत सारे फूल आने बाकी हैं, इतनी रोडी सी आई थी। तो भाई मेरी मेहनत ना सफल हो गई है। तो मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे थे कटिंग से ही। वैसे मैं जितने भी मैंने पौधे लगा रखे हैं छत पे, सारे मेरी कटिंग से ही हैं और कितने अच्छे देखो चल रहे हैं। मैंने कोई दवाई बूटी नहीं डाल दी, सब ऐसे ही हो रहे हैं। थोड़ी सी इनकी मैं देखभाल जरूर करती हूँ। तो उसके बाद ना अभी बारी है भाई नाश्ता बनाने की। तो सबसे पहले तो मैंने सब्जी को यहाँ पर छोंक दिया है। बस वही सिंपल तरीके से जीरा प्याज का तड़का लगाया और मसाले भून लिए थे। फिर यहाँ पर डाल दी है आलू और बड़ी। तो आज मैंने बड़ी को ना फ्राई नहीं किया, नहीं तो मैं जब भी बड़ी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना पहले तो उसको भिगो देती हूँ और फिर उसको मैं ना उसका पानी निचोड़ के थोड़ा सा तेल डाल के उसको मैं तल लेती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। पर आज मैंने ना सिंपल ऐसे ही बना दी बिना तले हुए। आज इतनी खास सब्ज़ी बढ़िया वाली नहीं लगी। वैसे देखो लगती बढ़िया वाली है, पर जब हम बड़ी को तड़के बनाते ना तब और भी ज़्यादा उसका टेस्ट बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। तो सब्ज़ी को मैं छोंक दिया था और आटा भी लगा दिया था मैंने। और फिर मैंने इस श्लोक को नहलाया है। इसकी थोड़ी सी तबीयत भी आजकल ख़राब सी हो रही है, एक तो खांसी जुकाम, और क्योंकि ना मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा है, ठंड भी लगती है, ठंड भी बढ़ गई है हल्की हल्की सी। आजकल भी ना पंखे चलाकर सोते हैं, पंखा ना चलाए ना तो गर्मी लगती है हमारे अंदर वाले कमरे में। तो और जैसे बाहर निकलते ना एकदम से ठंड लगती है। और ये जो मौसम है ना ये बहुत ही बढ़िया वाला होता है, ना तो इसमें गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। ऐसा मौसम सबसे बेस्ट होता है, पसीने आने बंद हो जाते हैं इस मौसम में। तो यहाँ पर मैंने श्लोक के बालों में लगा दिया है तेल, अच्छे से मालिश कर दी है। थोड़ा सा चेहरे पे लगा दी है मॉइस्चराइज, क्योंकि आजकल जैसे मौसम हो रहा है ना तो हाथ पैर ना चेहरे फटने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर श्लोक तो हो गया तैयार और केशव अपना दिया बत्ती कर रहा है। तो वो भी सुबह शाम ना पूजा पाठ जरूर करता है और तब करते हैं वो नाश्ता अपना। तो यहाँ पर ना उन दोनों को तैयार करके और फटाफट से आग लगी थी मैं रोटियाँ सेकने के लिए। तो बस यहाँ पर सिंपल रोटियाँ बना रही मैं, कोई पराठे नहीं सेके मैंने। कभी कभी इनके लिए पराठे भी हो जाते हैं, कभी कभी रोटी भी, तो दोनों मिक्स चलता है। तो कभी जिद नहीं करते मेरे बच्चे कि हमें पराठे ही खाने हैं, हमें रोटी नहीं खानी है, जो भी कुछ मिल जाता है ना वही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी डाल दी है और श्लोक के लिए तो मैंने दूध में पत्ती ही उबाली है। थोड़ा सा उसमें लौंग इलायची तुलसी पत्ते डाल के उसको दिया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा खांसी भी है और जुकाम भी हो रखा है। और आजकल मौसम जैसे ऐसे ही है तो खांसी जुकाम ऐसा ही होता है। और जब मौसम बदलता है ना तो मौसम में वही सभी बड़े भी और छोटे भी बीमार होते ही हैं। तो इन दोनों को मैंने कर दिया तैयार, इनके टिफिन वगैरह भी लगा दिए हैं, दोनों नाश्ता हो गया और अभी 7:45 का टाइम हो गया था। तो बस अभी इनको छोड़ के आऊँगी मैं और फिर मैं अपने जो भी मेरे बाकी काम है वो करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने कपड़े नहीं निचोड़े हैं, कपड़े रह गए मेरे। क्योंकि बहुत सारे देखो सुबह सुबह काम हो जाते हैं और सबसे ज़रूरी तो काम बच्चों का होता है, उनको अच्छे से टाइम पर तैयार करके भेज देना तो ठीक रहता है। अगर बस निकल जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। और देखो काम तो हमारे ना पूरे दिन चलते रहते हैं, कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं, पर जो काम ज़रूरी होता है ना तो वही करना अच्छा रहता है, क्योंकि हर काम का टाइम होता है अपना अपना। तो जैसे टूंटी भी आई हुई थी और टूंटी अभी जैसे जाने वाली हो रखी थी, तो बस अभी फटाफट से कपड़े जोड़ूंगी मैं। और कपड़े आजकल भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कपड़ों का नहीं कभी भी भाई पीछे छूटता है। कपड़े हमारे ऐसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ पर खुले पानी में कपड़े निचोड़ूंगी और थोड़े बहुत कपड़ों में मुझे ब्रश भी लगाना पड़ता है, तो ब्रश लगाया और फिर उसके बाद कपड़े मैंने सारे जोड़ दिए थे, बस सुखाए थे अभी, तो यहीं पर रखे हैं कुर्सी पे। तो फिलहाल अभी नीचे काम निपटा के फिर जाऊंगी मैं ऊपर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले तो बर्तन साफ़ करे और फिर यहाँ पर दूध वगैरह छान के गैस पे रख दिया है और अभी पोछा लगा के और फिर जाऊँगी कपड़ों को सुखाने के लिए। तो बस यहाँ का नीचे काम निपट जाएगा और सिर्फ नीचे काम मेरा सिर्फ पोछा ही लगाना रह गया है और बाकी मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू बर्तन भांडा सब कुछ हो गया है। तो 9 से 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। और एक प्यारी सी बहन का कमेंट ये था कि आप ना काम जल्दी कैसे कर लेते हो और आप एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम निकाल लेते हो, साथ में सिलाई भी कर लेते हो और साथ में आप ना आपका यूट्यूब चैनल भी है, कैसे संभालते हो ये सब। तो भाई हर काम का ना एक टाइम होता है। मैं कभी भी टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे टाइम ही मिलता टीवी देखने का और ना मुझे शौक़ रहा है टीवी देखने का।
और जब तक मेरे काम नहीं होते ना तब तक मैं फ़ोन भी देखती हूँ। बस मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, बाद में ना तो मैं बैठती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ भाई फालतू की। तो मैं अपना काम से काम मतलब रखती हूँ और हर काम का मेरा एक टाइम होता है कि मुझे इस टाइम तक ना ये काम ख़त्म करना ही करना है। ये नहीं कि सुबह का काम मैं दोपहर के टाइम करूँ, सुबह के बर्तन मैं दोपहर के टाइम मांजूँ, दोपहर के शाम के इकट्ठे, ऐसे नहीं है। सुबह के सुबह ही, दोपहर के दोपहर ही और शाम के शाम ही। मैं हर काम का ना एक बैलेंस बना के रखती हूँ और सारे काम मेरे टाइम पर हो जाते हैं, टाइम से पहले हो जाते हैं और एक्स्ट्रा कामों के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। शायद अभी 9 सवा 9 बजे का ही टाइम हुआ होगा और यहाँ पर मेरे सारे काम देखो हो गए हैं। अभी आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए और देखो अभी धूप नहीं निकली है तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है। जैसी सर्दियाँ शुरू होगी अब धूप का भी चक्कर पड़ेगा तो धूप नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। और कपड़े सुखाने में भाई हम महिलाओं को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कपड़े कभी इधर कभी उधर सुखाने पड़ेंगे और कई जगह तो बारिश भी हुई है। तो 11-12 बजे के आसपास में धूप निकली होगी हल्की फुल्की सी। तो कपड़े मेरे बहुत सारे हो गए थे, कपड़े यहाँ पर सुखा दिए हैं। और आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई छत पे, तो झाड़ू भी लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और जब आप पौधों के शौकीन होते हैं ना तो भाई जितने पौधे देखने में अच्छे लगते हैं भाई उतनी ना देखभाल भी उनकी करनी पड़ती है। और देखो भी ना मैंने पूरे गमले ना हटा हटा के झाड़ू लगाई है इनके नीचे से। जो पत्ते सूख गए थे उनको भी मैंने हटाया है पौधों में से। और भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पौधों को लगाने में और उनकी देखभाल करने में। और देखो कितना कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है, पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगा दी है। और ऐसा लग रहा है कि सालों हो गए हैं झाड़ू लगाए हुए एक छत पे भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने आज ही नहीं लगाई है, आज ही लगाने में लेट हो गई। और कुछ मैंने जैसे अभी पौधों की सफाई करी ना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा निकला है। तो सफाई भी मेरी यहाँ पर हो गई कंप्लीट और सारा कूड़ा भी डाल के नीचे लेके जाऊँगी क्योंकि 10 बजे के आसपास में कूड़े वाले भी आते हैं। और जी देखो कितनी छत ना साफ सुथरी हो गई है और नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल सा हो रखा था। तो छत की भी हो गई सफाई और यहाँ पर देखो हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है। फिर से ना धूप ना गायब हो गई थी, फिर से बादल हो रखे थे और ऐसा ही रहा पूरा दिन। और फिर उसके बाद ना स्लो के जूते रखे थे स्कूल के, वो धोकर आई मैं। तो ऊपर का मेरा सारा निपट गया था और अभी भाई बहुत जोर की भूख लग गई थी तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय। तो चाय है दूसरी बार की हो गई मेरी। तो मैं इनका वेट करती कि ये आएंगे, तो ये थोड़ा लेट ही आएंगे तो मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो भूख ना बहुत जोर की लगी थी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मिर्च का अचार और साथ में वही चाय है, सब्जी है आलू बड़ी की। तो जी आप सभी वही नाश्ता कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल वाला नाश्ता है और इसी से वही पेट भरता है। तो नाश्ता करूँगी और फिर मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर उसके बाद मैंने रख ली है मशीन और मुझे करा थोड़ा सा सिलाई का काम। तो 4-5 दिन पहले मैं अभी एक लहंगा लेकर आई थी मेरे भाई की शादी के लिए, तो उसी को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। तो जो ना इसकी लंबाई भी कुछ ज़्यादा ही थी और जो ऊपर का जो एरिया होता है ना इसका घेर होता है वो भी कुछ ज़्यादा ही था। तो जो मैंने लहंगा सील रखा ना तो वो ले लिया मैंने, उसका ही नाप को मैं यहाँ पर बना रही हूँ। जो इसके अंदर कली होती ना उसको मैंने थोड़ा सा सिलाई मार के इनको सेट किया है अपने हिसाब से। जो ऊपर की पट्टी होती है इस लहंगे की जिसको हम नेफाई बोलते हैं, वो उसको मैंने हटा के और तब मैंने कट किया है। और फिर दोबारा से पट्टियाँ लगाऊंगी मैं। तो मैं वही यहाँ पर चेक करती कि इसकी कलीस बिल्कुल सेट हो गई है, बराबर बराबर सिलाई लगाई है क्योंकि कोई छोटी कोई बड़ी ना हो जाए। तो सभी मैंने थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाई है ताकि ये बराबर इसका घेर हो जाए। तो लहंगे की सेटिंग करना मुझे आता है क्योंकि मैंने 3-4 लहंगे अपने सील रखे हैं और मैंने कुछ पहले बाहर भी सिले थे क्योंकि मैं सिलाई करती थी। और इसी को सेट करने में ना अगर मैं बाहर करवाती ना तो 400-500 आराम से ले लेते। और पर मुझे ये काम करने आते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे खुद से ही अपने काम करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो तो भाई कम से कम ना 1 घंटा लग गया इसको सेट करने में। और ये यहाँ पर मैंने पट्टी लगा दी है दोबारा से। और कितनी सफाई से यहाँ पर पट्टी लगी है, मुझे नहीं तो मुझे ये डर हो रखा था कहीं ये मेरे से सेट ना हो, कहीं मैं ख़राब कर लूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पट्टी लग गई है। और अभी मैं इसको जो मेरा मेरा पहले वाला लहंगा है उस पर मापे देखूँगी कि इसकी बराबर पट्टी हुई है क्या नहीं। तो मैं तो अंदाजे से ही इस पे जो कली थी इसकी सिलाई लगाई थी और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। और नहीं तो इसकी लंबाई ना बहुत ज़्यादा थी और नीचे ना बहुत ज़्यादा नीचे घिसर रहा था ये। और अभी मैं इसको देखूँगी पहन के कैसा लगेगा ये। और इसका ब्लाउज भी सिलकर आ गया है तो इसमें नाड़ा डाल के और इस पर लटकन लगाऊंगी मैं इस लहंगे पे, क्योंकि लटकन तो मैंने अपने आप ही दुकान से लेके लगाने पड़ते हैं क्योंकि लगे लगाए नहीं आए थे। और देखो यहाँ पर ना जो मेरा खुद का लहंगा था ना जो मेरे पहले वाला
ये ग्रे कलर का, तो मैंने इस पे लगा के देखा तो बिल्कुल बराबर का था ये। और यहाँ पर देखो डालने के बाद कैसा लग रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करेंगे। और आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट करके, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो वो भी मुझे बता दिया करो, तो थोड़ा सा मैं भी कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। चलिए भाई इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक और किसी प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना और अपना ख्याल रखना। तो भाई यहाँ पर ये तो सेट हो गया, अभी इसमें नाड़ा डाल के इस पर लटकन लगाऊंगी, उसको तैयार करके रखूँगी।